हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीपीएससी 2023 मेंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जिस इस सीरीज के अंदर हम पेपर 1 टू 6 के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उसके मॉडल आंसर्स के साथ उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं जो पेपर 1 है, ठीक है, उसका जो क्वेश्चन 1 है वो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। ये अब क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, तो इसके अंदर क्या है, राइट ए नोट ऑन द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खान। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे आएगा इन। ओके, ये आप करेक्ट कर लीजिए। मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। दस मीन हमें कितना 125 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। और ये जो मॉडल आंसर है ये 125 मार्क्स का नहीं है, ये अप्रॉक्स 250 से 300 मार्क्स का है। जिसमें क्या होगा कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको क्या क्या लिखना है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पहले आप क्या कीजिए कि अपनी टेक्स्ट बुक में ना ये क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। और अपना 7 से 8 नहीं, अभी चलो स्टार्टिंग में आप अपने आप को 10 से 15 मिनट दो और इसका आंसर लिखिए, ठीक है। और फिर अपना आंसर इस मॉडर्न आंसर से थोड़ा कंपेयर कीजिए, ठीक है। आपको कुछ लगता है ऐड करना है या डिलीट करना है, ठीक है, तो आप वहाँ पे नोट कर लीजिए। और मैं अगर आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वहाँ पे ना स्टिकी नोट लगा लीजिए, या आप किसी अलग पेन से, अगर ब्लू पेन से लिखना है तो आप रेड पेन से आप एक्स्ट्रा पॉइंट नोट कर लीजिए और अपना पर्सनल क्वेश्चन बैंक तैयार कर लीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, जब आप रिवाइज करेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके साथ आंसर आंसर, तो आप उसके की नोट्स वगैरह आपने वहां जो लिखे होंगे ना, तो वो आपको हेल्प करेंगे लास्ट में। ओके, तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका मॉडल आंसर ऐसे है, ये देखिए। इंट्रोडक्शन, देखिए, हाँ सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गया कि हम हर एक क्वेश्चन ना 3 पार्ट में करेंगे, ठीक है। उसका एक पार्ट होगा इंट्रोडक्शन, ओके, सेकंड वुड बी बॉडी, एंड थर्ड इज कंक्लूजन, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है कि जो एग्जामिनर होगा ना, वो आपको पार्ट वाइज भी नंबर दे सकता है, ठीक है। तो इससे क्या है, जैसे 8 मार्क्स हैं, ठीक है, अगर सपोज उसने बोला कि भाई हाँ चलो 1 मार्क हो गया हमारा इंट्रोडक्शन का, ठीक है, और 1.5 मार्क्स हो गया, और 1.5 से हो गया कंक्लूजन का, और बाकी का 5 मार्क्स का बॉडी। अगर आपका इंट्रोडक्शन और ये अच्छा होगा तो आपको फुल मार्क्स भी मिल सकते हैं 1.5, और 8 मार्क्स में से आप 5 to 6 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं, ऐसे अगर पार्ट वाइज में करते हैं, ठीक है। तो ये हेल्प करता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। इंट्रोडक्शन ये है, तो इसका हमें सर सैयद अहमद खान जी का बताना है मॉडर्न एजुकेशन में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। तो आप इंट्रोडक्शन को ऐसे लिख सकते हैं कि सर सैयद अहमद खान ए विजनरी लीडर एंड रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी, ओके, प्ले पाइवटल रोल इन empowering the Indian Muslims community through the promotion of modern education। क्या आप इतना और दो, मतलब टू एंड टू हाफ लाइंस का आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। ये मैंने ज़्यादा लिखा है जिससे कि आपको एक आइडिया मिल जाए, और अगर आपको कहीं नोट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन हमारा, एक फेयर इनफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, ओके, ठीक है। फिर हम आते हैं बॉडी पे, ठीक है। बॉडी पे हम ये जो मेन है ना कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद अहमद खान, हम इसको ना हेडिंग बना देंगे। तो इससे एक हमें स्ट्रेंथ मिल जाएगी हमारे क्वेश्चन को, और एक आइडिया भी मिल जाएगा कि हमें क्या लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ एक बॉक्स बना के एक अच्छा सा ये लिख सकते हैं, ठीक है। फिर एजुकेशनल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म, ठीक है। सोशल रिफॉर्म इसलिए लिखे हैं क्योंकि एजुकेशनल रिफॉर्म का लिंक ना सोशल रिफॉर्म से है, ठीक है। अगर एजुकेशनल रिफॉर्म होंगे, लाइक कुछ एजुकेशनल बैकवर्डनेस की वजह से हमारी क्या क्या सोशल टैबू थे, जैसे सती प्रथा हो गई, ओके, और फीमेल इंटरफेंटासाइड हो गया, और आपके विडो रीमैरिज, ठीक है, विडो मैरिज अलाउ नहीं थी, तो वो सब सोशल रिफॉर्म के अंडर कवर हो जाते हैं। अगर एजुकेशन होगी ना हमारी, तो वो हेल्प करेगा हमको, जो भी हमारी सोशल एविल्स होंगी ना, सोशल एविल्स, ठीक है, उसको एलिमिनेट करने में हेल्प करेगा। इसलिए जो एजुकेशन रिफॉर्म है उसका
डायरेक्ट लिंक है सोशल रिफॉर्म से। ठीक है, एजुकेशन रिफॉर्म में आप लिख सकते हैं जो सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने एजुकेशन रिसीव करी थी वेस्टर्न एजुकेशन और कुरान दोनों में। ठीक है, उनकी कुछ बुकलेट्स थी। ठीक है, और उसके बाद जो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स तो हमारी वाइसरॉय काउंसिल में थे, और ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो भी बने थे मेंबर। ठीक है, और इन्होंने सपोर्ट किया था दादा भाई नौरोजी। जैसा हमें पता है कि दादा भाई नौरोजी ने जो एजुकेशन रिफॉर्म है या सोशल रिफॉर्म है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड थे ये लोग। ठीक है, तो इनकी और इनकी एक सपोर्ट में थे ये। ठीक है, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो कि हमारे सिविल सर्वेंट थे, तो ये लोग चाहते थे कि भाई जो सिविल सर्वेंट्स है और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें वर्चस्व हो किनका, इंडियंस का। ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं, एक बूस्ट मिलेगा हमारी यहाँ की पब्लिक को। ओके, तो सोशल रिफॉर्म हो गया और एजुकेशन रिफॉर्म हो गया। अब सोशल रिफॉर्म्स में आप कर सकते हैं, ठीक है, ये सपोर्ट करते थे प्रैग्मेटिज्म को, ये रहा। ठीक है, प्रैक्टिकल एथिक्स, ठीक है, रैशनैलिटी रैशनैलिटी की तरफ इनका फोर्स था, इग्नोरेंस। तो ये सब चीज़ें आप ऐसे करके लिख सकते हैं। ओके, और ये कहते थे कि भाई एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये कुछ क्रिटिसिज्म भी करते थे नेशनल मूवमेंट की। ये कहते थे कि भाई नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेशन करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस टाइम एजुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर एजुकेशन होगी ना तो वो पॉलिटिक्स में ऑटोमेटिकली पार्ट ले लेंगे। ठीक है, अभी उन्हें पॉलिटिक्स पता ही नहीं है, जो भी उनको कहेगा बहकाएगा तो वो उसके बहकावे में आ जाएंगे। इसलिए एजुकेशन वॉज अ मस्ट इन पॉइंट ऑफ व्यू डॉक्टर सैयद अहमद खान। ठीक है, और इसलिए फिर इन्होंने कम्युनलिज्म सेपरेटिज्म को भी प्रमोट किया। 1878 में ही वॉज अपॉइंटेड, ठीक है, वाइसरॉय लेजिस्लेटिव काउंसिल। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इन्होंने सपोर्ट किया था दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, और उनके कुछ लिटरेरी वर्क थे, द कॉज ऑफ द इंडियन म्यूटनी, ठीक है, और साइंटिफिक सोसाइटी 1857। तो ये सब चीज़ें है। ठीक है, फिर एक डिसेंट हमें कंक्लूजन लिखना है जिसमें हम सर सैयद अहमद खान इन्फ्लुएंस इनिशियल सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म अमंग सर्टेन सेक्शन ऑफ मुस्लिम। ठीक है, तो ये इस टाइप से हो गया, 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। और देखिए हर बाइफर्केशन भी दे रखा है, इंट्रोडक्शन अलग लिखा है, इसमें बॉडी अलग है और कंक्लूजन है। ठीक है, आप जो बॉडी है उसमें 5 पॉइंट्स इनफ है। अगर आप 125 मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहे हैं, सॉरी 125 वर्ड्स का और 8 मार्क्स का क्वेश्चन लिख रहे हैं, तो ये इनफ है। ठीक है, ये फाउंडर भी थे एएमयू के, तो ये सब चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप सबसे पहले ना अपना आंसर लिखिए, उसके बाद इसको देखिए। ओके, और आप मेरे चैनल को ना लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि क्या होगा कि अगर मैं कोई भी नई वीडियो अपडेट करता हूँ तो वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप डेली फॉलो करोगे। ठीक है, और मैं सोच रहा हूँ कि ये डेली सीरीज किया जाए। ठीक है, अभी जैसे यूपीपीएससी का एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है, तो अभी जुलाई में होगा, और अब देखते हैं कि इसका जो मेंस है वो कब होता है। मेरे हिसाब से नवंबर से पहले तो होना नहीं चाहिए, नवंबर या दिसंबर में ही होना है। ठीक है, तो आप तब तक अपनी राइटिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, और सबसे पहले मैं सजेस्ट करूंगा प्रीवियस ईयर्स को टारगेट कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके पास इसका मटेरियल भी अवेलेबल होगा। ठीक है, और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा। और मैं आपको यकीन मानिए कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन अगर आपने कर लिए ना 18 टू 23, ठीक है, तो आपको हर एक पेपर में ना 5 से 6 क्वेश्चंस का बेनिफिट होगा डायरेक्टली। इनडायरेक्टली भी आपको 15 टू 16, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसलिए जो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, चाहे प्री हो और मेंस हो, दोनों में हेल्प करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, हम डेली वीडियो लाएंगे और डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस।